नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधने के बाद पति की किस्मत पत्नी की किस्मत हो जाती है, तो जो पत्नी की किस्मत होती है वह पति की। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण जीवन भर दोनों एक साथ रहने की, एक साथ अपने सपने देखने की कस्में खाते हैं और उसी के अनुरूप वह लोग कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस काम को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी आपके घर को त्याग कर चली जाती है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप देवी लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं और पति पत्नी जोड़े में भी अगर आप नाराज कर देते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर भूल कर भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि वहां पर कंगाली, असहजता, हमेशा लड़ाई झगड़ा, ऐसी चीजों का वास हो जाता है जो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको दुखद परिणाम देती है। इसीलिए कभी भी पत्नी को ऐसे काम नहीं करना चाहिए ताकि उनके घर परिवार के अंदर बुरी हरकत हो या उनके घर के अंदर किसी प्रकार से लक्ष्मी निवास ही करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपके घर के अंदर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर हमें बताएं, आपको उचित सलाह दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, घर की लक्ष्मी घर की महिला होती है, घर की पत्नी होती है। अगर घर की लक्ष्मी ही आलस्य से भरपूर हो, उसको अनेक प्रकार से हर काम को करने के अंदर आलस्य आता हो, सुबह देर तक जिस घर की महिलाएं सोती रहती है, उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, सुबह सूरज उगने के साथ साथ ही उठकर जो महिलाएं घर की साफ सफाई कर देती है, जिस घर के अंदर घर का मुख्य द्वार सुबह जल्दी खुल जाता है, वहाँ पर अपने आप में ही सौभाग्य की वृद्धि होने लगती है। वहाँ पर अपने आप ही दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन का आगमन होने लगता है। इसीलिए कभी भी सुबह देर तक घर की महिलाओं को नहीं सोना चाहिए। सुबह उठने के तत्पश्चात तुरंत आपको साफ सफाई आदि काम में लग जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू घरों के अंदर, भारतीय घरों के अंदर आमतौर पर देखें तो पत्नी ज़्यादा दान पुण्य करने वाली होती है पति के बजाय। पत्नी हर प्रकार से दान पुण्य को अपनी शोभा के लायक समझती है ताकि उसके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का विघ्न नहीं रहे। तो दोस्तों, आप भी इस बात का ध्यान रखें, जो महिलाएं कंजूस प्रवृत्ति की होती है, जो कभी भी दान पुण्य के अंदर रुचि नहीं लेती, भगवान के निमित्त घर के अंदर उपाय आदि नहीं करती, भगवान को प्रसन्न करने का काम नहीं करती, उस घर के अंदर कभी भी दान पुण्य का लाभ नहीं होता। तो वहां पर अपने आप ही भगवान का आशीर्वाद देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जिस घर के अंदर पुरुष दान पुण्य नहीं करते, जिस घर के अंदर पुरुष, आमतौर पर देखा गया है कि पुरुष कम पैसा खर्चना पसंद करते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा दान पुण्य करती है। हर प्रकार के क्षेत्र में जितना उनका हाथ खुलता है वैसे वैसे महिलाएं दान करती रहती है। तो उस घर के अंदर निश्चित तौर पर दोस्तों किसी प्रकार का छोटा मोटा पाप भी हो जाता है तो वह माफ हो जाता है, और जो व्यक्ति ज्यादा दान पुण्य करता है उसे निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होता है। तो अगर घर की महिलाएं दान पुण्य नहीं करती तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी तरह जिस घर की महिलाएं, जब शाम हो जाती है, रसोई घर के अंदर बर्तनों का अंबार लग जाता है, जूठे बर्तन, रात को जो महिलाएं घर के जूठे बर्तन छोड़ देती है, उस घर के अंदर भी कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। उस घर के अंदर सदैव लक्ष्मी निवास करती है, उस घर के अंदर सदैव दरिद्रता रहती है, वहां पर हमेशा अनेक प्रकार की बीमारियां रहती है। जिस घर के रसोई घर के अंदर जब रात्रि हो जाती है उसके बाद भी जूठे बर्तन रहते हैं, समझ लीजिए वहां पर आपको कंगाली मिलना निश्चित है, वहां पर आपको देखते ही देखते दुखद परिणाम मिलना निश्चित हो जाता है। इसीलिए कभी भी भूल कर भी अपने घर की रसोई घर के अंदर आपको गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जिस घर की महिलाएं घर की दहलीज पर बैठती है संध्या काल के समय, ऐसा घर अच्छा नहीं माना जाता। प्राचीन समय में दोस्तों घर की दहलीज पर वही महिलाएं बैठती थी जिनका कैरेक्टर
कैरेक्टर सही नहीं होता था, जो स्वभाव की अच्छी नहीं होती थी, या जो अपने पति धर्म का पूरा निर्वहन नहीं करती थी। ऐसी महिलाएं अक्सर घर की दहलीज पर बैठती है, उन्हें शोभा देता है। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं, आपको भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। संध्या काल होने के बाद दहलीज पर बैठकर किसी प्रकार का काम करना, दहलीज पर बैठकर भोजन करना, या दहलीज पर बैठकर कहीं महिलाएं एक दूसरी महिला के साथ बहताई बात गप्पे भी करती है, आपको ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर से ही लक्ष्मी लौट जाती है। दोस्तों, इसी तरह चाहे पत्नी हो या पति हो, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान महादेव और माता पार्वती की तरह जोड़ी बन जाती है, जो सुख दुख की एक दूसरे की साथी होती है। लेकिन जो महिलाएं पर पुरुष गमन या जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है, अर्थात कि वैवाहिक जीवन के अंदर बंधने के बाद भी एक दूसरे को धोखा देने का काम करता है, ऐसे लोगों के घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि ऐसे लोगों से लक्ष्मी रूठ कर दूर चली जाती है। ऐसे लोगों के घर के अंदर समृद्धि नहीं रहती है। इसीलिए भूल कर भी आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। दोस्तों, इसी तरह जिस घर की महिलाएं सुबह उठकर घर की द्वार की साफ सफाई समय पर नहीं करती है, और जिस घर के अंदर पूजा पाठ सुबह के अंदर नहीं होता है, जिस घर के अंदर तुलसी का पूजन नहीं होता है, वहां पर भी दोस्तों लक्ष्मी निवास करने लगती है। उस घर के अंदर भी दरिद्रता अपने आप ही आ जाती है, और देखते ही देखते उस घर के अंदर कंगाली अपने पांव जमा लेती है। इसीलिए भूल कर भी आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। घर की साफ सफाई को आपको अपना परम कर्तव्य मानकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो आपके घर के अंदर दरिद्रता आएगी और आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। क्या काम है दोस्तों? वह कि पत्नियों को भूलकर भी अपने सुहाग की चीजें आपको दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जैसे आपको आपका मंगलसूत्र हो, आपकी चूड़ियां हो, आपकी सिंदूर जो आप मांग में लगाते हैं, आपके पैरों की पायल हो या आपकी बिछियां हो, चाहे आपकी सगी बहन ही आपसे क्यों ना मांग ले, आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। माना जाता है यह आपके सुहाग की निशानी होती है, जो आपके पति की उम्र और आपके जीवन की तरक्की के साथ जुड़ी होती है। अगर यह चीजें आप किसी दूसरे को देती हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के जीवन के अंदर चली जाती है, आपका वैवाहिक जीवन का काल उस महिला के घर चला जाता है। इसीलिए भूल कर भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, अपने सुहाग की चीजें किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है महिलाएं किसी बात की पति से लड़ाई झगड़ा करना हो तो जब खाने का वक्त होता है, एक तरफ पति और पत्नी भोजन करते हैं, दूसरी तरफ पत्नी उनसे किसी न किसी बात की लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की शिकायत आदि लेकर बैठती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो महिलाएं भोजन के समय लड़ाई झगड़ा या शिकायत करती है, ऐसा भोजन पति के द्वारा किया गया राक्षस भोजन माना जाता है। ऐसे भोजन को करने से आपको तरक्की नहीं मिलती, बल्कि ऐसा भोजन करते उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर अनेकों प्रकार की नकारात्मकताएं आ जाती है। इसीलिए भूल कर भी आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा भोजन करने का भी आपका किसी प्रकार का औचित्य नहीं रहता है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, रात को सोते समय भूल कर भी अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान चालीसा, हनुमान जी की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि पति पत्नी अपने बेडरूम के पास इस प्रकार की हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान चालीसा या हनुमान जी से जुड़ी किसी प्रकार की चीज रखती है, क्योंकि हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और अगर आप अपने घर के अंदर इस प्रकार की चीजें रखते हैं तो हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है, और देखते ही देखते आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।